हम कोई जानवर बना के बेच देते हैं। लेकिन पूरे जानवर अल्लाह ताला के 18,000 मखलूकात है, उसके अंदर सबसे बेस्ट मखलूक जो अल्लाह ताला की कौन सी है? इंसान है ना। हमको अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। और इंसान क्यों अशरफुल मखलूकात है? इसलिए कि सिर्फ जो तो अल्लाह ताला ने जो हमको ब्रेन दिया। हम कुत्तों की मिसाल देखते हैं, किसी के घर में अगर बिल्ली है, बिल्ली पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, अलग अलग जानवर पालते हैं हम लोग, और हम लोग बड़े खुश होते हैं। उनको हम जब ट्रेन करते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। हम किसी के मेहमान बनकर जाते हैं। मैंने देखा हूँ अक्सर करके जो लोग बिल्ली पालते हैं, वो बिल्ली कैसी रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, आवाज दो तो कैसा आती है, और वो कितनी होशियार है, और कैसा टॉयलेट ट्रेनिंग हमने दी है। लोग बोलते बोलते तारीफ करते करते थकते नहीं है, हम लोग सुनते सुनते थक जाते हैं। जानवर की इतनी तारीफ हम लोग सुनते हैं, तो सोचो ऐसे जानवरों से बेहतर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है ना। और अगर क्यों बनाया है? अल्लाह ताला ने हर जानवर को दिमाग दिया है, लेकिन दूसरे जानवरों में और हमारे दिमाग में सिर्फ एक 25% का फर्क है। कितना फर्क है? 25%। 25% के अंदर हमको जो विजडम दिया है, अच्छा और बुरा समझने की जो सलीका दिया हुआ है, जो ताकत दी है, वो जानवरों को नहीं दी। जानवर अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकता कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। ये हम सब जो है तो इंसान समझ सकते, जानवर नहीं समझ सकता। तो अल्लाह ताला ने हमको जो तो अशरफुल मखलूकात बनाया और एक बेहतरीन जिस्म देकर हमको दुनिया में भेजा। आज अगर आप लोग बेटे, आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप इतने छोटे हो कि कोई भी चीज के लिए, जैसे पानी के कनेक्शन के लिए, अब 3 दिन पानी नहीं आया था, तो आप लोगों को सबको मालूम है कि घर वाले कितने परेशान थे। सोसाइटी के चेयरमैन के साथ झगड़े, सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ झगड़े, और जो है तो हमारे वार्ड के नेताओं के साथ झगड़े, ऑफिसर्स के साथ झगड़े करना पड़ रहे थे कि हमको पानी क्यों नहीं आ रहा है। यानी एक छोटा सा सिर्फ पानी आना, हमारे घर के अंदर पानी आना या सोसाइटी में पानी आना, वो 3 दिन नहीं आने से हम लोग कितने परेशान थे। अल्लाह ताला की ऐसी बेशुमार नेमतें हमारे पास में, और हमने कोई एप्लीकेशन नहीं किया। आपको स्कूल के लिए छुट्टी चाहिए तो छोटा सा एप्लीकेशन देना पड़ता है। आप यहाँ पे क्लासेस में नहीं आएंगे तो सर को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है, या आने के बाद में आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों नहीं आए। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको ये जो जिस्म दिया है, जैसा कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेशुमार नियामतों के साथ में अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा, और ऐसा जिस्म दिया कि हमको अल्लाह ताला के कोई एप्लीकेशन नहीं करना पड़ा कि अल्लाह मेरे को आँख दे दे। आँख हमको अल्लाह ताला ने सामने दिया। ये आँख अगर पीछे होती तो क्या होता था? अल्लाह ताला ने हमको नाक सामने दिए। हमको अगर खाना हमारा थोड़ा भी अगर खराब है, हम जैसे ही लुकमा मुंह में लेकर जाते, अगर बदबू है तो क्या करते? खाते हम उसको? नहीं खाते, है ना। कोई अगर खाना खराब है तो हमको कैसे पता चलता है? हाथ लगाने से पता चलता है, देखने से पता चलता है, या सूंघने से पता चलता है? सूंघने से पता चलता है ना। तो सिर्फ हम खाना लुकमा जब यहाँ पे लेके जाते तो हमको पता चलता है कि यार ये खाना खराब है, ये नहीं खाना चाहिए। अगर ये नाक अल्लाह ताला ने मुंह के बजाय कहीं और दिए होते, पीछे दे देते या पीठ पे देते, तो हमको क्या करना पड़ा होगा? खाना वहां पे पहले नाक को सुंघाना पड़ा होगा और फिर उसके बाद खाना पड़ा होगा। लेकिन सोचो कि अल्लाह ताला ने हर चीज, हम अगर रास्ते से चल रहे और कचरा अगर धूल उड़कर आए तो क्या होता है? आग अपने आप बंद होती है। क्या आपको अपने को ऑर्डर देना पड़ता है बंद हो जा? अपने आप बंद होती है ना। अल्लाह ताला ने उसको शटर रखे, अपनी आंखों के ऊपर क्या किए? छोटे से शटर रखे, जो अपने को पता भी नहीं चलता है। या हम चल रहे हैं, अचानक कुछ गर्म चीज या धुआं या आग हमारे हाथ को लगने लगी है, जिस्म को लगने लगी, तो हम क्या करते हैं? आग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते, क्या करेंगे? फौरन पीछे हट जाते। ये कौन समझाता है अपने को? कि अल्लाह ताला ने जिस्म, हमारे जो सेंसरी नर्व्स है, हमारे जो हमको ये सब चीजों की जो नसें हमको जो तो पहचान कराती है, ये नसें अपने आप जो है तो काम करती है। अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन जिस्म हमको दिया, और ये जिस्म देकर अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको भेजा। और कल कयामत के दिन हम सब लोग दुनिया से जाने के बाद कब्र में जाएंगे, और कब्र से हम एक दिन क्या करे जाएंगे? फिर से जिंदा होंगे, फिर से उठाए जाएंगे, और हमने दुनिया में जो कुछ भी करे इसका अल्लाह ताला क्या करेंगे? हिसाब लेंगे। हमको उसका क्या करना है?
जवाब देना है। जैसे आपको अगर घर से 100 रुपया लेकर दुकान में भेजा गया, तो 100 रुपया अम्मी ने जब दिए तो मम्मी क्या करते हैं, आने के बाद में हिसाब लेते या नहीं लेते? लेते हैं ना। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में जो भेजा है, हम वापस जो है तो क्या होंगे, दुनिया से चले जाएंगे, कयामत के दिन उठाए जाएंगे, और उठाने के बाद में अल्लाह ताला हमारा हिसाब लेंगे। ये जो हिसाब लिया जाएगा, इसके अंदर हमारा जो तो अलग अलग तरीके से हिसाब होगा। उसके अंदर हमारे से ये भी पूछूंगी कि अल्लाह ताला ने हमको ये जो बेहतरीन जिस्म दिया था, इसको हमने किस तरह संभाले, इसको हमने किस तरह से संभाले। अल्लाह ताला ने जो जिस्म दिया है, इसकी जो है तो हमको इसकी खिदमत करना, अपने जिस्म तो अपने लिए ही है, लेकिन इसकी खिदमत करना, इसकी निगरानी करना, इसको अच्छे से बनाना, और ये जिस्म जो है तो अल्लाह ताला के इबादत के काबिल बनाना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अब ये इबादत के लिए काबिल कैसे बनेगा? एक आदमी अगर मैं हूं, मैंने खाता रहा, मेरा वजन 200 किलो तक पहुंचा, क्या मैं अच्छे से रुकू कर पाऊंगा? क्या मैं अच्छे से सजदा कर पाऊंगा? मेरी कोई इबादत अच्छे से होंगी? नहीं होंगी। हमारी इबादत अच्छे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? खाने का और सोने का। क्या करना है फिर? आप लोग जो यहाँ पे आते हैं, हाँ, एक्टिविटीज जो है तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो आप एमएमए सीखने के लिए आ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ जो था हमको एक्सरसाइजेस बताए, जिसके अंदर एमएमए के भी कुछ चीजें इंक्लूड है, और कुश्ती भी है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारी नमाज जो है, हम योगा करके पूरे दुनिया के अंदर जो है तो ये बातिल ने जो है तो योगा एक अच्छी एक्सरसाइज बताए, लेकिन नमाज, क्योंकि हमने नमाज को प्रमोट नहीं किए, तो नमाज एक बेहतरीन योगा है, नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, लेकिन हम लोग जो है तो उसको जो है तो अच्छी तरीके से नहीं करते। हम एक सिर्फ हमारी जो है तो क्या समझते हैं, माँ बाप ने हमारे पीछे, जब तक हम लोग छोटे बच्चे रहते तब तक सिर्फ हमारे अम्मी हमको जबरदस्ती नमाज पढ़ाते, इसलिए हम लोग नमाज पढ़ते हैं, या बड़े होकर भी जो है तो सिर्फ लोगों को बताना है इसलिए नमाज पढ़ते हैं। हम अगर उसको जैसा नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस तरीके से हम अगर नमाज पढ़ेंगे, और हमारी पूरी जिंदगी हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक होंगे, तो हमारा जिस्म क्या रहेगा? फिट रहेगा। तो हमको जो है तो फिट रखने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? कुछ मेहनत करना पड़ेगा, घर में रहकर, बिस्तर में सोकर, और जो तो लिथार्जिक लाइफस्टाइल रखकर, अपनी लाइफस्टाइल रखकर हम जो है तो फिट नहीं हो सकते। अब बेटा हम लोग जो तो हमेशा वाकयात सुनते हैं कि फलाना ऐसा फिट है, फलाना वैसा फिट है। मैं खास तौर से सर ने मेरे को इसलिए बुलाया कि आप लोगों के सामने एक जिंदा मिसाल रहे कि मैंने मेरे 56 साल तक, मेरे एज के कितने 56 इयर्स तक मैं कभी भागा नहीं था। स्कूल में जो कुछ थोड़ा बहुत भागना पड़ता था उसके अंदर मैं भागता था, लेकिन 56 इयर्स होने के बाद में मेरे को पता चला कि अपना जिस्म अपने आप को फिट रखना चाहिए। अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने जिस्म को अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। और वो एक्सरसाइज मैंने जो तो रनिंग से शुरू किया कि मेरे समझ में आया। मैं जिम में भी गया अल्हम्दुलिल्लाह, और जिम में भी मसल्स बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन साथ में जो है तो तुमको एक्टिव रखने के लिए, अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए तुमको कार्डियो एक्सरसाइजेस, या आप लोग जो करते हो स्ट्रेचिंग करते हो, या जो कुछ आप किक्स की प्रैक्टिस करते हो, ये सब क्या है? कार्डियो एक्सरसाइज है। इससे आपका स्टैमिना बढ़ता है। और इसलिए मैंने जो तो क्या किया, उम्र के 56 साल के अंदर, जिस उम्र में लोग गोलियों के आदी हो जाते हैं और लोग बिस्तर पकड़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे, उस उम्र में मैंने रनिंग शुरू किया। जब मैंने रनिंग शुरू किया तो मुमरा के अंदर कोई भी भागता नहीं था। वॉकिंग के लिए सब लोग स्टेडियम में आते थे, लेकिन भागने वाले बहुत कम, नहीं के बराबर थे। बाहर के लोग, मुमरा के बाहर के लोग आकर जो है तो भागते थे हमारे स्टेडियम के अंदर, लेकिन मुमरा वाला कोई नहीं भागता था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैंने जो है तो भागना शुरू किया, और धीरे धीरे भागते 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 जो है तो ये क्या किया, मैंने अपने स्टैमिना को बढ़ाया, अपने स्पीड को बढ़ाया। इसके लिए मैंने जो तो नेट वगैरह के जरिए जो तो मालूम किया कि कैसे भागना है, फास्ट भागने के लिए क्या करना है, और अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या करना है। एंड्योरेंस लेवल को आप जैसा किक की प्रैक्टिस करके, अलग अलग किक्स, वो काटा वगैरह, जो मेरे को तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं है आपके फील्ड का, लेकिन इसके अंदर जैसा आप अपना एंड्योरेंस लेवल बढ़ाते, अपना फिटनेस लेवल बढ़ाते, ऐसे रनिंग के अंदर कैसे बढ़ा जाए, ये मैंने सीखा, और अपने जो तो लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने सर ने जो तो बताया कि मैं इतने 2 साल के अंदर, सिर्फ कितने साल में,
2 साल के अंदर जब लोग रिटायर होते रहते उस वक्त मेरा रनिंग का एक्चुअल जो है तो क्या हुआ, करियर शुरू हुआ। और मैंने इतने 2 साल के अंदर कम से कम 50 तक जो है तो क्या किया हो, रेसेस जो है तो मैंने जो है तो पार्टिसिपेट किया हो, जिसके फिनिशर्स मेडल मिले। और उसके अलावा 10 से 11 रेसेस के अंदर मेरे को जो है तो प्राइज मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कैसे मैंने हासिल किया, सिर्फ एक जिद के। आज इंसान जो है तो छोटे से बड़ा होने तक, मरने तक, हर इंसान अपने सराउंडिंग को खुली आंखों से देखता रहता है और अपने आप को ग्रो करते रहता है। और हर एक दिन कुछ ना कुछ चीज उसको सीखने मिलती, देखने मिलती, देखकर कुछ सीखने मिलता है, कुछ सबक हासिल करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स आते हैं, हमारे को जो सीख मिलती है, ये सिर्फ देखते हैं और भूल जाते हैं। देखते जो तो एक कर लेता है वो आदमी जो तो क्या हो जाता है, सक्सेसफुल रहता है। तुमको अगर दुनिया के अंदर आगे बढ़ना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना गोल जो तो डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को ये करना है। और गोल हर फील्ड में अलग अलग रहता है, हर फील्ड में क्या है, अलग अलग। तुम्हारी जिंदगी अलग अलग शोबे है। तुम आज जो है तो स्टूडेंट हो, तुम्हारा आज गोल कुछ और है। तुम कल के को थोड़े बड़े होंगे, उस वक्त तुम्हारा गोल चेंज होगा। उससे थोड़े बड़े होंगे, उस वक्त तुम्हारा कुछ और गोल रहेगा। ऐसा जब तुम बड़े होते चले जाएंगे तो तुम्हारे गोल जो तो क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे और वो उससे बड़ा रहना चाहिए। आज तुम छोटे तो तुम्हारे सामने जो तो सिर्फ क्या है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जो असाइनमेंट दिया हुआ है कि अच्छी पढ़ाई करने का, अच्छा दीनदार बनने का, या अरबी कुरान शरीफ जो है तो मायने के साथ समझने का, सीखने का, कुरान शरीफ पूरी तरह से जो है तो कुरान शरीफ का नॉलेज हासिल करने का, ये अलग अलग गोल हमारे सामने है। ये सब गोल मिलकर जो सब मिलाकर जो है एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने का, ये जो हमारा गोल है, इसको अचीव करने के लिए अच्छा जिस्म रखना जरूरी है। और ये अच्छा जिस्म अगर हमारा रहेगा तो हमारा जिस्म अच्छा बनाने के लिए हमको एक्सरसाइजेस करना, अपने आप को फिट रखना भी उतना ही जरूरी है। हम अगर फिट रहने की कोशिश करेंगे, हमारा जो है तो फिटनेस भी एक गोल रहेगा। और इसी तरह से हम जो है तो आगे की जिंदगी में हम लोग क्या होंगे, फिर कामयाब होते चले जाएंगे। उनको जो है तो लोगों की साथ की जरूरत रहेगी कि हमारा लोग अच्छे तरीके से साथ दे। लेकिन साथ कौन देगा हमारा, जो हमारे खैरफा रहेंगे। दुनिया के अंदर हमारे हकीकत में खैरफा कौन है, हमारे माँ बाप है। कौन है, हमारे माँ बाप है और हमारे टीचर है। और सच बोलो तो इस उम्र में ये 3 लोगों की बातें हमको सबसे ज्यादा नागवार हो जाती है क्या नहीं, माँ बाप की बातें और अपने टीचर की बातें। टीचर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर मैथ्स करेंगे तो और ज्यादा बुरे है ना। तो इसी तरह से हमारे जो टीचर्स और हमारे माँ बाप, ये हमारे असल खैरफा है। सर, जैसा भी आप सर को देखते कि सर की किक से बढ़कर किक अगर किसी ने मारा तो सर को बुरा लगता है क्या, नहीं लगता। सर ने जो उम्र में सर उनके अपने किसी के ऊपर तक जो तो किक नहीं मारे, लेकिन ये बच्ची ने जो तो उनके सर के जो तो तनवीर सर के सर तक जो तो किक मारे तो सर को सबसे ज्यादा खुशी होती। माँ अगर 10th पास है और बच्ची अगर BA पास की या MBBS पास की तो माँ को बुरा लगता है, क्या होता है, क्यों खुशी होती है, क्यों असल हमदर्द है कि मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन मेरे बच्चे पढ़े, है ना। तो ऐसे जो तो हमारे टीचर्स और हमारे माँ बाप, ये हमारे असल खैरफा, ये हमेशा जिंदगी भर रहे। मेरे को मुंह पे मीठे बोलने वाले हमारे फ्रेंड्स, ये हमारे जो तो तारीफ करने वाले, सिर्फ मुंह पे तारीफ करने वाले जो लोग, ये हमारे असल खैरफा नहीं है। हमारे असल खैरफा सिर्फ जो तो हमारे कौन है, माँ बाप और हमारे उस्ताद है। चाहे वो दीनी उस्ताद हो, चाहे हमको कुरान शरीफ पढ़ाने वाले हो, चाहे हमको हदीस का दर्स देने वाले हो, चाहे अच्छी बातें बताने वाले हो, ये हमारे असल खैरफा है। जिंदगी में अगर तुमको कामयाब होना है तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इनकी बात को सुनना पड़ेगा और ना के झूठे खैरफा। करेंगे सब लोग, हम लोग किसकी बात सुनेंगे, और हमारे टीचर्स जो तो उस्ताद, हर लाइन के उस्ताद रहते, ये जो है तो हमारे असल खैरफा रहते।
और हम अगर इनकी बातें सुनेंगे तो हम इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में। हमारा असल गोल जो है तो आखिरत की कामयाबी है, और आखिरत में कामयाब होने के लिए हमको दुनिया में भी कामयाब होना पड़ेगा। दुनिया की कामयाबी जो है तो थोड़े दिन की कामयाबी रहती है, लेकिन इसको भी हासिल करने के लिए तुमको अच्छा जिस्म रखना पड़ेगा, अच्छा अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। और ये फिटनेस के जर्नी के अंदर तुम्हारे साथ देने वाले जो तो सर है, जैसा तुम अभी एमएमए सीखने के लिए आए, ये कभी दूसरे लोगों के सामने जब तुम बातें करेंगे कि हाँ मैं एमएमए सीखने जाता हूँ या जाती हूँ, तो लोग तुमको डिस्करेज करेंगे, क्या इससे क्या फायदा होने वाला, तू क्या किसी के साथ फाइट करने जाने वाली? नहीं, ये सिर्फ किसी के साथ फाइट करने के लिए नहीं है। ये तुम जो हुनर हासिल कर रहे हैं ये अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जब तुम ये जो लोगों को नहीं आता ये एमएमए तुम जब खुद सीखोगे तो तुमको हर सब्जेक्ट आसान लगेगा। तुमको एमएमए सीखने के बाद में तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तुमको मैथमेटिक्स आसान लगेगा, तुमको हर लैंग्वेज आसान लगेगी, मराठी का डर नहीं लगेगा और दुनिया के कोई ताकत का तुमको डर नहीं लगेगा, सिर्फ अगर तुम अच्छे से इसके अंदर दिल लगा के एमएमए सीखेंगे। तुम्हारे को इसके अंदर जो है तो क्या होना चाहिए, तुमको इसके मतलब ये खुशी से तुमने सीखना चाहिए, और ना कि अपने माँ बाप भेज रहे हैं, माँ बाप बोल रहे हैं या बहन बोल रही है, भाई बोल रहा है, मेरा दोस्त बोल रहा है, मेरी सहेली बोल रही है, इसलिए एमएमए सीखना है, ऐसा नहीं है। एमएमए सीखना है अपने आप को फिट बनाने के लिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। तो हम सब लोग नीयतों का इंसान जो कुछ भी अमल करता है, बुखारी शरीफ की सबसे पहले हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तुम जो कुछ भी अमल करते हो तुम्हारा काय के उसका दारोमदार काय पर है, तुम्हारी नीयत पर है। तुम्हारी नीयत जैसी रहेगी तुम्हारे अमल भी वैसे रहेंगे। तुम्हारी नीयत अगर ये सीख कर अपने आप को जो है तो अच्छा बनाना है, फिट बनाना है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को हमको बढ़ाना है, ये अगर रहेंगी तो तुम जो है तो उस तरह से तुम्हारी जर्नी शुरू होगी। और गोल अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने की जो खुशी रहती है वो हासिल करने के लिए अगर वो गोल नहीं भी वो खुशी एक अलग चीज है। तुमको ब्लैक बेल्ट मिलाना ये तुम्हारा फिलहाल जो है तो गोल रहेगा, लेकिन ब्लैक बेल्ट मिलाने के लिए हर दिन तुम जो यहाँ पे मेहनत करते हैं, ये मेहनत करने के बाद तुमको एक अलग खुशी होना चाहिए। तुमने यहाँ फाइट सीखे, तुमने यहाँ पे काटा सीखे, तुमने यहाँ पे किक सीखे, जो कुछ भी सीखते हो यहाँ पे, इसके अंदर तुमको हर दिन जो है तो खुशी मिलना चाहिए। और जब तक ये अगर ये तुम्हारी खुशी नहीं मिलती है तो तुम जो है तो कहीं ना कहीं तुम लैग कर रहे हैं तुम्हारे गोल के अंदर। तुम्हारे जो है तो समझने में, इस जो है तो ये जर्नी को समझने में क्या हो रहा है, तुम्हारी कहीं ना कहीं गफलत हो रही है। तो सब लोग जो है तो ये कोशिश करो कि हम जो है तो ये सीख कर अपने अंदर जो है तो एक नए कॉन्फिडेंस को, नए इंसान को जो है तो जगाएंगे। करेंगे सब लोग? अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। बस मैं थोड़ा सा ये जो बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। आप लोगों ने मेरे को जो इतनी देर तक बर्दाश्त किया, मैं इसे आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और सर ने मेरे को जो बुलाया, मैं इनका भी जो तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसा सीख ही रहा हूँ, और इंसान मरते दम तक सीखता है। मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट ही हूँ, सर ने मेरे को बुलाया, मैं सर का भी जो तो शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इनको जज़ा कर दे, अल्लाह आप लोगों को जज़ा कर दे, जज़ा कर दे। जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। ग्रेटिट्यूड इंसान के अंदर होना चाहिए। आप लोगों के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड अपने माँ बाप का। जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि टीचर्स और माँ बाप जो है असल खैरखा होते हैं, बहुत अहम बात इन्होंने बताया। और दूसरी एक अहम बात इन्होंने जो बताया, गोल डिसाइड होना चाहिए। गोल, जब तक गोल आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही कुछ भी करते रहेंगे। जैसे उस दिन जो है 10 किलोमीटर में 3-4 किलोमीटर भागता रहा यहाँ पे। 10 किलोमीटर मेरे लिए जब ब्लैक बेल्ट के टाइम पे ही भागे थे, उसके बाद में भागे नहीं थे। तो स्टेशन के आगे जो ब्रिज उतरते वहाँ तक पहुँचा तो 5-6 किलोमीटर में हालत खराब हो गई। कभी ऐसा भी लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर वहाँ पे जो है 10-15 सेकेंड का ब्रेक लेके जो है तो पानी, जैसे मैराथन वाले करते हैं आमतौर पर, पानी कैरी करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया, हिम्मत आई। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो पीछे से बाइक लेके जो है डॉक्टर साहब आ रहे थे माशाल्लाह। आपकी मीटिंग आप लोग देखे होंगे एक बार। तो फर्स्ट मेरा 10 किलोमीटर था वो।
एक डिकैथलॉन वालों ने 10 किलोमीटर्स का जो है उन्होंने मैराथन रखे थे जिसमें मेडल मिलने वाला था। तो मेडल के लिए नहीं, लेकिन एक गोल मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे 10 किलोमीटर अभी भागना है। तो ना होने के बावजूद मेरी बॉडी उतना शायद साथ नहीं दे पा रही थी मेरी, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने सोच लिया था कि मुझे 10 किलोमीटर करना है। जैसे 8 किलोमीटर पहुंच गए, 9 किलोमीटर हो गए, 10 किलोमीटर होने के बाद में मुझे खत्म कर देना चाहिए था। 10 किलोमीटर कैसे भी कर लिया, लेकिन इतनी खुशी हुई कि मैं 11.5 किलोमीटर भाग गया। तो गोल कभी भी जो है ना डिसाइड करना चाहिए, ज़रूरी है। जो साइंटिस्ट हैं इंडिया के, हमारे क्या नाम, एपीजे, उनका एक सेंटेंस है, छोटा एम रखना, छोटा मकसद रखना ये गुनाह है। अपना मकसद जो है ना बड़ा रखना चाहिए, मकसद जो है बहुत बड़ा रखना चाहिए, छोटा मकसद नहीं रखना चाहिए। अभी आमतौर पर जो है ना सर, वाइट बेल्ट में 100 एडमिशंस होते हैं, वाइट बेल्ट में 100 बच्चे आते हैं। आप लोगों ने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि मैंने येलो बेल्ट तक किया हूँ, छोड़ दिया। कोई बोलता है ऑरेंज बेल्ट तक किया हूँ, कोई बोलता है ग्रीन बेल्ट तक किया हूँ, मार्शल आर्ट छोड़ दिया। तो वो अपने गोल में वो लोग परफेक्ट नहीं थे कि मुझे क्या हासिल करना है, उनको उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं थी। आप लोग ये क्लियर कर लो कि आप लोगों को ब्लैक बेल्ट हासिल करना है। ब्लैक बेल्ट जैसे मेडल वो एक अचीवमेंट नहीं था मेरा, 10 किलोमीटर कंप्लीट करना था मुझे, मेरा अपनी काबिलियत जाहिर करना था कि मैं 10 किलोमीटर अभी भी भाग सकता हूँ। सिर्फ ब्लैक बेल्ट के नाम पे भागा ऐसी बात नहीं, अभी भी मैं भाग सकता हूँ। ये ब्लैक बेल्ट के लिए क्या क्या करना है आप लोगों को मालूम है? 10 किलोमीटर रनिंग करने के बाद में 500 स्क्वाट्स, 300 पुशअप, 300 सिटअप्स, ये कंटिन्यू करना है आप लोगों को। इतना स्टेमिना आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। आप लोग स्टेमिना इतना डेवलप कर सकते हो कि नहीं, ये आपके अंदर ताकत आती है कि नहीं, ये आपके सामने गोल होना चाहिए। ब्लैक बेल्ट एक गोल आप डिसाइड कर लो, तब जाके मार्शल आर्ट आपका जो है ना डेली आना यहाँ पे ये फायदेमंद है। गोल आदमी के अंदर होना चाहिए। अगर वो गोल नहीं है, उससे पहले छोटे छोटे गोल रहते हैं, हर बेल्ट का एक गोल रहता है। तो ब्लैक बेल्ट का गोल आपके अंदर नहीं है तो फिर यहाँ पे आना सिर्फ आपके लिए जैसे जिम में जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी वेट लूज कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक गोल डिसाइड करो। डॉक्टर साहब की भी बात बहुत अहम है, इसको आप लोग अपने गांठ बांध लो, इसको जो है ना जहन में रख लो अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि जितना वक्त दिया था उससे डबल ये यहाँ पे रहे, उसके लिए मैं पहले माजरत रखता हूँ आपसे और जो है उसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप फुर्सत मिले, वक्त मिले, आए आप हमारे बच्चों से मिलते रहें और उनको और जो है अपने मोटिवेशन से जो है इनको और आगे बढ़ाते रहें इंशाल्लाह। आप लोगों को कुछ पूछना है, जैसे सर डॉक्टर भी है, कुछ अगर पूछना उससे या डॉक्टर, हाँ अगर किसी को कुछ पूछना है तो बेटे पूछ सकते। डॉक्टर हैं जैसे सर 21 किलोमीटर भाग गए तो उसका फिर नुकसान है। 42 किलोमीटर भागा हूँ, 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 42 किलोमीटर कंटिन्यू फुल मैराथन। भी बहुत स्पीड भागते हो, मतलब यहाँ से हम लोग निकले थे सिराज से कम, सिराज से थोड़ा सा कम। तो जवानों का टक्कर दे ये बोले माशाल्लाह। वो भी इतना अच्छा बात है। मैं एक बात बोलो जी बेटे, जब तुम लोग कुछ भी करेंगे ना, मैं बात अधूरी मेरी छूट गई कि लोग तुमको क्रिटिसाइज करेंगे। लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, किसी को भी क्रिटिसाइज करना, कोई अच्छा काम करना, उसको नाम रखना सबसे आसान काम। तो बस एक कोई अगर अच्छा काम कर रहा है ना तो बस उसको नाम रख दो, इसमें अपने को पैसा भी नहीं लगता, कोई मेहनत भी नहीं लगती और कुछ भी नहीं लगता। आप लोग कुछ भी सीख रहे हैं, मैंने जैसा बताया कि आप एमएमए सीख रहे हैं तो आपको लोग नाम भी रखेगा, इससे फायदा क्या है। लेकिन लोगों के ये नाम रखने पे, लोगों के ये क्रिटिसिज्म पे कभी ध्यान नहीं। मैं जब भागता था ना तो लोग मेरे खुद दोस्त लोग बोलते थे, अरे 56 साल की उम्र में तो भाग रहा है, ये उम्र में अगर हड्डी टूटेगी ना फिर से जुड़ने वाली नहीं है, बोले भागो मत। और कई लोग हमको राय देते हैं कि ये इस रोड के ऊपर भागने से घुटनों का प्रॉब्लम होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तुम साइंटिफिकली जो जैसा एमएमए तुम सीख रहे, तुम बॉक्सिंग सीख रहे, किक बॉक्सिंग सीख रहे, तुम जूडो सीख रहे, कराटे सीख रहे, जो कुछ भी सीख रहे,
उसका सही नॉलेज लेके अगर तुम कोई भी चीज सीखेंगे तो तुम्हारे लिए कोई चीज नुकसान देगी, लेकिन शर्त क्या है कि सही टीचर से सीखना जरूरी। एक मरतबा एक रूम में से एक आदमी की आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे को बचाओ। अपन लोगों ने उन्हें दरवाजा अंदर से बंद, और क्या करे, उसका दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। तो वो कुछ भी ऐसा हाथ पैर ऐसा करके जो, तो क्या हुआ था, उसका पैर हाथ गर्दन के पीछे अटकी हुई थी और ऐसा पड़ा हुआ था। तो लोगों ने उसको कैसा वैसा खोले, उसको छुड़ा है, मतलब वो अकेला ही था। तो पूछे भाई ये क्या क्या हालत ऐसी क्यों करा? तो बोले मैं किताब में देख के योगा सीख रहा। क्या करा था? बगैर टीचर के किताब में देख के हो, तो अब बगैर टीचर के तुम सीखेंगे तो ऐसे ही हाल होने वाला है ना। तो इसलिए सही टीचर से सही नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे टीचर के पास आए जो तुमको जो है तो अपना पूरा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, उनको जितना नॉलेज है उससे ज्यादा देने की तुमको कोशिश करेंगे। तो इसको सही ढंग से सीख के आगे बढ़ना है। लोग जो अपने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग अपने को डिस्करेज कर रहे हैं, उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। करेंगे सब लोग? चलो